युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। ऐसा ही ठीक अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ। अष्टावक्र यानी बूढ़ा सिंह, जनक यानी जवान सिंह। यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो इस अध्याय को भी न देखें, क्योंकि बिना पिछला अध्याय देखे आप इस अध्याय को न समझ सकेंगे। पकड़े गए। अष्टावक्र के सत्संग में झलक दिखाई पड़ी। अष्टावक्र की घोषणा में अपने स्वभाव की पहचान हुई। अब तुम पूछो कि अगर कोई सिंह भेड़ों में खो गया हो तो उसे वापस सिंह बनाने की औषधि क्या है? औषधि कोई नहीं, नो रेमेडी। उसे कितने ही इंजेक्शन लगाओ, कितना ही इंजेक्शन लगाओ, कितना ही वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाइयाँ पिलवाओ, उससे कुछ लाभ न होगा। तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारे इंजेक्शन, तुम्हारा वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाना उसे और कमज़ोर करता जाएगा। तुम्हारी दवाइयाँ और उसे भ्रांति से भर देंगी कि है तो मैं भेड़ ही। देखो, इतने उपाय किए जा रहे हैं मुझे सिंह बनाने के, फिर से कुछ भी हो नहीं रहा। मैं सिंह तो हो नहीं पा रहा हूँ, और अगर मैं सिंह ही था तो उपाय क्यों किए जाते? ज़रूर मैं भेड़ हूँ, ज़बरदस्ती ये लोग सिंह बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर अगर समझा बुझाकर किसी तरह तुम इसको यह भी भरोसा दिलवा दो कि तू रट रोज़ सुबह ध्यान कर बैठ कि मैं सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ। ऐसा रोज़ रट, अहम ब्रह्मास्मि धीरे धीरे हो जाएगा। रोज़ दोहरा कि मैं सिंह होता जा रहा हूँ। जैसा कुएं कहता है कि रोज़ मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। कुएं एक फ्रांस का बहुत बड़ा सम्मोहक है। सुंदर होता जा रहा हूँ। ऐसा अगर यह सिंह वर्षों तक भी कहता रहे, और वर्षों कहने के बाद मान भी ले तो भी क्या यह सिंह हो जाएगा? यह मान्यता ही रहेगी, वह विचार की पतली परत ही रहेगी। मगर उस बूढ़े सिंह ने ठीक किया। उसे कुछ मंत्र नहीं दिया, जप तप नहीं दिया, घसीट कर ले गया। एक स्थिति पैदा की जिसमें से अपने स्वभाव की झलक मिल गई। सद्गुरु के सत्संग का इतना ही अर्थ होता है, वह तुम्हें घसीट कर वहाँ ले जाए जहाँ तुम उसके चेहरे और अपने चेहरे को मिलाकर देख पाओ, जहाँ तुम उसके भीतर के अंतरतम को अपने भीतर के अंतरतम के साथ मिलाकर देख पाओ। गर्जना हो जाती है, एक क्षण में हो जाती है। सत्संग का अर्थ ही यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना, उठ जाना, बैठना उठना, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है। शायद उसके पास बैठते बैठते संक्रामक हो जाए बात। शायद उसकी मौजूदगी में, उसकी आँखों में, उसके इशारे में तुम्हारे भीतर सोया हुआ सिंह जाग जाए और तुम आनंद से खिल जाओ।